पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया के गौतम अडानी थर्ड रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस प्लैनेट बन चुके हैं। लेकिन आफ्टर 2 वीक्स आज मुझे एक और प्रोग्राम करना पड़ रहा है जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विद इन 2 वीक्स इंडिया के बिलियनियर गौतम अडानी अब जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। दरअसल इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अदानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं टेंस भारत। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, पाक मीडिया को देख कर जलन हो रहा है कि गौतम अडानी जो है वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर अमीर आदमी बन गए हैं। केवल एलन मस्क जो है जो एक नंबर पर है, कहीं एलन मस्क को भी पीछे ना पछाड़ दे। ये देख करके जो है पाक मीडिया पूरा परेशान है। यही इस सब वीडियो में अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के क्या है। आफ्टर एलोन मस्क, और फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि उनकी जो मेरा ख्याल है नेट वर्थ है वो तकरीबन 159.9 बिलियन डॉलर। दरअसल पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप पाकिस्तान की एलीट को और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर को बड़ा इन डेप्थ समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्री बेस्ड बिलियनियर्स क्यों नहीं है, और क्यों जो पाकिस्तानी बिलियनियर्स हैं वो या तो पॉलिटिशियंस हैं या वो हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया को ऑफर कर सकता है कि मेरे पास गौतम अदानी है इन्वेस्ट करने के लिए। एक एक कंपनी जो है वो कहाँ पहुंची हुई है। जिस तरह फेसबुक कह रहे हैं कि हमें मेटा कह रहा है कि हम पाकिस्तान में 120-25 मिलियन डॉलर लगाएंगे, अब कंपनीज पाकिस्तान को एड दे रही हैं। हमारे यहाँ क्यों इस तरह इंडिविजुअल बिलियनियर्स जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें नहीं दे सके, इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आज अपने बिजनेसमैन को इंटरनेशनली जो है वो कैश करवा रहे हैं। सर देखिए, उसमें चीमा साहब, अक़वाम जो होती, कौमें होती हैं, उनके डिसीजन, जो पुराने डिसीजन, मैंने इस इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में मैंने बड़ा पढ़ा है इसके बारे में। तो उसमें उनके अर्ली डिसीजन जो है 1947 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो उनके जो डिसीजन पहले जो लगते थे कि अच्छे डिसीजन नहीं है उनके, लेकिन वो सारे आप उनको जब अकेला बैठ के सारी उसकी मैंने रिसर्च की तो वो सारे उस वक्त इस वक्त उन सब का फ्रूट आज निकल रहा है। अब मैं वो छोटी सी बात बताऊंगा कि उन्होंने शुरू में 1947 में इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और फिर उनका झुकाव रशिया की तरफ था। रशियन आज भी भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीद रहा है रशिया के साथ। आज तेल भी ले रहा है तो रशिया से ले रहा है। रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुके हैं। उनसे ऊपर सिर्फ एक इंसान और है और वो हैं एलोन मस्क। तो क्या इंडिया के गौतम अडानी एलोन मस्क को पीछे छोड़ देंगे और पहले नंबर पर दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे? देखते हैं कि क्या अगले 2 वीक्स में या कुछ दिनों में वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। काफ़ी फ़र्क है, दोनों की नेटवर्थ में काफ़ी फ़र्क है। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देती हूँ, लेकिन आप इस वीडियो का क्रक्स इस पे रखिएगा कि आपको बताना ये मकसद नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी इतनी दौलत है, इसकी इतनी दौलत है। ये है, इस वीडियो का मकसद ये है कि ऐसे नौजवान दुनिया के जिनका दिल नहीं करता पढ़ने में, वो कॉलेज से भाग जाते हैं, वो स्कूल छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, घर से उनको मारें पड़ती हैं, पिटाइयाँ होती हैं, वो एक नालायक शागिर्द जाने जाते हैं, टीचर से उनको लानत मलामत होती है, लेकिन उनका जहन नहीं होता उस तरफ, और उनके अंदर कुछ एक आग होती है, वो कुछ और करके दिखाना चाहते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो कोई मसला नहीं है, नाकामियों से मत डरिएगा बिल्कुल भी। इसकी वजह यह है कि जिस शख्स की इस वक्त मैं आपको बात बता रही हूँ, गौतम अडानी, बल्कि उनसे ऊपर जो है अभी एलोन मस्क, ये दोनों ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं कि जिन्होंने अपनी जो रिवायती एक तालीम थी स्कूल और कॉलेज की, उसको छोड़ दिया और उससे छोड़कर जो वो करना चाहते थे उस तरफ निकल गए, और फिर वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर आज वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग कहलाते हैं। जनाब, गौतम अडानी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मैंने आपको बताया 2 वीक्स पहले जो हैं वो तीसरे नंबर पर आए थे। अब वो जेफ बेजोस को छोड़ के पहले नंबर पर नहीं लेकिन दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। जो नेटवर्थ इस वक्त बताई जा रही है वो है इनकी 155.2 बिलियन, 155 बिलियन डॉलर से ऊपर जा चुकी है इनकी वर्थ। अच्छा, लेकिन ऑर्नल्ड जो हैं, बर्नार्ड ऑर्नल्ड, उनको वो पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन जो एलोन है उनकी नेटवर्थ क्यों के काफ़ी फ़र्क है, उनकी 272 बिलियन डॉलर से ऊपर है, तो उन तक पहुंचने में शायद इनको भी टाइम लगे, हो सकता है।
लेकिन बहरहाल जेफ बेजोस को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और वो उनसे ऊपर आ गए। ये क्या कम बात है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त मेरे सामने फोर्ब्स ओपन है और फोर्ब्स में इनकी वर्थ बताई जा रही है। अडानी इज़ वर्थ $152.2 बिलियन बाय फ्राइडे आफ्टरनून, ये बताइए उन्होंने, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स कैलकुलेशंस। और इसी तरीके से एलोन मस्क के बारे में ये लिखा है कि उनकी नेटवर्थ $270.1 बिलियन है। अब एक दो जगहों पर मैंने और पढ़ा तो उसमें हो सकता है कि कुछ घंटों का या दिन का फ़र्क हो, लेकिन उसमें 272 एलोन मस्क की है और इनकी $155 बिलियन है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा, क्योंकि फ़र्क है वर्थ में, तो हो सकता है कि इनको वहाँ तक पहुँचने में अभी 2 वीक्स नहीं बल्कि ज़्यादा देर लगे। गौतम अडानी 60 ईयर्स ओल्ड के हैं और ये कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे, यानी कॉलेज उन्होंने छोड़ दिया था। कॉलेज ड्रॉप आउट इसलिए कि ये कुछ और करके दिखाना चाहते थे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, ये पढ़ाई हमारे लिए नहीं है, हम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन फिर जब वो निकल जाते हैं, वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ हासिल करने की ठान लेते हैं तो फिर ये पूरी यूनिवर्स आपकी मदद करती है। वैसे तो ये सेंटेंस लोगों को मालूम है, जो शाहरुख खान की फिल्म है एक ओम शांति ओम, उसमें वो बोला ना उन्होंने, ये वाला एक लिया आइडियोलॉजी ली है। लेकिन वो उन्होंने कहाँ से ली है? उन्होंने पाउलो कोएल्हो के नॉवेल से ली है, अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो इसी पर चलती है कि जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फिर पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात आपका साथ देती है आपको वो हासिल करवाने में। उसमें सिर्फ एक शर्त होती है कि आपने उसके लिए निकल पड़ना है। आपका निकलना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें छोड़ के। अगर आप नहीं निकल पाए तो फिर कायनात भी आपको खुद से नहीं निकालेगी।